दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे आपातकाल को, जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उसको हम देखेंगे। और ये आपका जो क्लास है वो यूपीएससी और जेपीएससी के लिए स्पेशल होने जा रहा। और भी जो लोग जानना चाहते, आम नागरिक भी जानना चाहते हैं तो कोई अच्छा है कि वो जाने इसको। और जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो अच्छा है। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, यूपीएससी जेपीएससी में पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप इसको देख लें गौर से। आपातकाल जब बात करते हैं तो लोगों को जनरली याद होता है, जो तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन का, कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लिखा हुआ है। मतलब इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। और एक है अनुच्छेद 360, इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं जनरली लोगों को याद रहते हैं, तो आप इसको देख लें। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की और इस विस्तार से जानेंगे, इसके चीज़ों को जानेंगे जो और बेहतर होगा। तो आप क्लास में बने रहें। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ ये वीडियो 352 पर हम बना रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम और चीज़ों को देखेंगे। तो आप देखें कि 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। पहले क्या था, मूल संविधान की अगर आप बात करें तो मूल संविधान में अगर प्रधानमंत्री मौखिक तौर पर भी, टेलीफोनिक तौर पर भी राष्ट्रपति को बोल दे कि आप आपातकाल लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया करते थे। और हुआ भी था ऐसा। आप देखेंगे कि जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ फ़ोन करा फखरुद्दीन अली अहमद साहब को और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। रेडियो से उद्घोषणा हो गया कि भैया आपातकाल लग गया है हमारे देश में। और यहाँ तक कि जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी उनको रेडियो से पता चलता है कि उनके देश में आपातकाल लगा दिया गया है। तो इसके बाद जब आप देखेंगे कि ये पहला जो ये इमरजेंसी जो लगा था 1975 में जो लगा था, इसके बाद आप देखते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार आ जाती है। तो उस समय जब आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन जो होता है, इसमें चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है और कर दिया जाता है कि अब जो आपातकाल लगेगा वो कैबिनेट की सलाह से और लिखित रूप में, यानी कैबिनेट अगर लिखित रूप में सलाह दे तो ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे अब से ये। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 352 में ये है कि इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे, लेकिन कैबिनेट के सलाह से, लिखित सलाह से ये आपातकाल देश में लगाया जाएगा। और अगर बात करें हम इसके बाद कि आपातकाल तो लग गया, उद्घोषणा हो गया, अब ये इसके बाद क्या होता है कि एक माह के अंदर इसे जो है वो संसद से पारित कराना होता है और विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। संसद से विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। और विशेष बहुमत में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे इस बात का कि जो वहाँ पर मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी संख्या का आधा, कम से कम आधा, और उपस्थित का 2/3, यानी सदस्यों की संख्या का आधा और जो उपस्थित हैं उनके 2/3, उपस्थित का 2/3 अगर ये पास कर दें दोनों सदनों से, संसद की बात करें तो दोनों सदनों से, जब ये पास हो जाए तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगले 6 माह के लिए इसे विस्तार कर दिया जाएगा अगर संसद इसे पारित कर दे तो। और इस तरह से 6 माह कर इसे आप अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। यानी जो आपातकाल है, अगर देश की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, हम बताते हैं कौन कौन सी स्थितियों में आपातकाल लगा सकते हैं, अब देखेंगे उसको। तो 6 माह करके हम इसे अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। यह है आपका आपातकाल लगाने का और उसे जारी रखने का जो प्रक्रिया है उसे।
हम थोड़ा देख लें कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात हो रही तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बाह्य आपातकाल। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसा बनता है आपका कि युद्ध की आशंका हो, युद्ध की आशंका हो, या युद्ध हो ही जाए, या युद्ध हो गया हो किसी देश से, तो आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो इसे हम जानेंगे बाह्य आपातकाल के नाम से, बाह्य आपातकाल। और अगर दूसरे की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह अगर देश के अंदर ही हो जाए तो भी आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाएगी, और इसे आप कहेंगे आंतरिक आपातकाल। हालांकि एक बात और ख्याल रखेंगे आप कि ये जो सशस्त्र विद्रोह वाली बात जो है वो मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में जो वर्ड था वो आंतरिक गड़बड़ी थी, आंतरिक गड़बड़ी। और इसी शब्द का यूज करके इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। तो चूंकि इससे जनमानस बुरी तरह से क्रश हुआ था, उत्पीड़न हुआ था उनका, तो इसलिए जब 78 में आपका 1978 में जब आपका 44वां संविधान संशोधन होता है तो इस वर्ड को हटाकर इसे 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 सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल ये है आपका, ये दो तरह के आपातकाल आपके राष्ट्रीय आपातकाल में आएंगे। और अभी हमने देखा, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आपातकाल आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये तीन इसका चरण आप कह सकते हैं। तीन चरण में आप देखेंगे, पहला उद्घोषणा, उद्घोषणा हो गया। उद्घोषणा कैसे हुआ भाई? तो कैबिनेट के सलाह से राष्ट्रपति उद्घोषित करेंगे। और दूसरा फिर जारी रखना, तो जारी कैसे रखेंगे? जब वो उद्घोषित कर दिए तो 1 महीने के अंदर, हालांकि ये चीज़ मूल संविधान में 2 महीना था, 2 माह, लेकिन आपका 1978 वाले संशोधन में 1 माह कर दिया गया कि 1 माह के अंदर संसद से विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से इसे पारित कराना होगा। तो ये अगले 6 महीना तक जारी रहेगा, और उसके बाद आप फिर कराते जाएं और फिर 6 महीना तक बढ़ाते जाएं, जब तक कि हमारे देश की जो परिस्थिति है वो ठीक ना हो जाए। और एक होगा समाप्ति। तो समाप्ति की उद्घोषणा, ये 3 चरण आप बोल सकते हैं। तो 2 चरणों को तो हम लोगों ने देखा, तीसरे चरण को देखा जाए। अगर समाप्त आप कर रहे हैं आपातकाल को तो कुछ बेहतर कर रहे हैं, और अगर बेहतर कर रहे हैं तो अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रक्रियाओं में फंसाना नहीं चाहिए चीज़ों को। तो समाप्ति की उद्घोषणा जब होगी तो सिंपल क्या होगा कि एक कंडीशन ये हो सकता कि राष्ट्रपति जो है वो सिंपली आकर समाप्ति की उद्घोषणा कर दे। हालांकि ये भी जो होगा वो कैबिनेट के सलाह से ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो मैक्सिमम काम करते हैं, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करते हैं। तो मंत्रिपरिषद ने अगर सलाह दिया कि अब आपातकाल की जरूरत है नहीं देश में, तो ये आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर देंगे और आपातकाल देश में खत्म हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता कि राष्ट्रपति 6 माह के बाद फिर बढ़ाएंगे उसको। तो जैसे ही 6 माह के बाद आगे उनको बढ़ाना होगा, जारी रखना होगा, तो वो लोकसभा में लाएंगे उसे पारित कराने के लिए विशेष बहुमत से। तो लोकसभा में वो चीज़ें आई पारित होने के लिए, और ऐसा हो कि लोकसभा इसे पारित ही ना करे, लोकसभा इसे पारित ही ना करे, तो ऐसी स्थिति में यह आपातकाल खत्म हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आप अगर देखें तो अब मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन नहीं है, राष्ट्रपति घोषणा भी नहीं कर रहे और लोकसभा ये 6 महीना भी हुआ नहीं है, अभी 2 महीना ही हुआ था, लेकिन देश को ऐसा लग रहा कि अब जो आपातकाल जारी रखा गया है वो बेकार का रखा गया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, स्थितियाँ सुधर गई हैं, तो कैसे ख़त्म करें उसको। तो इसका भी एक कंडीशन रख दिया गया है कि अगर देश को ऐसा लगता है, तो देश का मतलब लोकसभा में पूरे देश के प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, तो लोकसभा क्या करेगी कि अपने सदस्य का 1/10, ध्यान देंगे, लोकसभा की 1/10 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये प्रस्ताव रखेंगे कि देश से अब आपातकाल को हटा लिया जाए,
और अध्यक्ष की अगर सहमति उस पर होगी तो अध्यक्ष फिर क्या करेंगे, अध्यक्ष की सहमति से उस पर लोकसभा में वोटिंग होगी, लोकसभा में वोटिंग होगी और लोकसभा में वोटिंग होगी और लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे, माफ़ कीजिएगा 2/3 बहुमत होती है जारी रखने के लिए, यहाँ पर साधारण बहुमत की बात होती है। अगर लोकसभा साधारण बहुमत से ही इसे पास कर दे कि नहीं ठीक है, ये जो 1/10 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, वे सही कह रहे हैं कि अब देश में आपातकाल खत्म हो जाना चाहिए और मत साधारण बहुमत से इसे पारित कर दे तो देश से आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा। और इसी में एक कंडीशन आप और देख सकते हैं कि इसमें एक और होगा कि अब संसद का सत्र चल ही नहीं रहा हो, लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएंगे कैसे, जब सत्र चल रहा हो तब तो सदन में रखेंगे, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा आप इसको ए मान लें, इसे हम बी मान लें। इस कंडीशन में क्या होगा कि यही लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के सदस्य रहेंगे, ये क्या होंगे कि राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसी प्रस्ताव को लेकर जाएंगे कि राष्ट्रपति जी ऐसा है कि देश में आपातकाल नहीं रहना चाहिए, चीज़ें अब ठीक हो गई हैं, तो आप इस प्रस्ताव को लोकसभा को बुलाकर, मतलब सत्र को बुलाकर और आप वहाँ वोटिंग करवा दीजिए। तो राष्ट्रपति इसके बाद 1/10 मेंबर्स प्रस्ताव देंगे राष्ट्रपति को, लोकसभा के 1/10 मेंबर्स। तो राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, लोकसभा के सत्र को आहूत करेंगे और लोकसभा फिर से अगर इसी चीज़ को साधारण बहुमत से पारित कर दे तो देश से आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन आपके जो हैं वो देश से आपातकाल खत्म करने के लिए हैं। आप देखेंगे कि आपातकाल की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम इसका प्रभाव देख लेते हैं, क्या प्रभाव इसका होगा। तो पहला आप देखेंगे कि आपातकाल जैसे ही लगेगा तो चीज़ें केंद्रीकृत हो जाएंगी, सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। अगर प्रभाव की बात करें आप तो चीज़ें क्या होगी, केंद्रीकृत हो जाएंगी। केंद्रीकृत करने का मतलब होता है कि सारा चीज़ केंद्र ही देख लेगा, राज्यों की शक्तियाँ लगभग खत्म हो जाएंगी। बजट भी अगर पास करना है, राज्यों का बजट भी अगर पास करना है तो वो केंद्र ही पास करेगा और ये जो बजट पास कर दिया जाएगा वो उस पूरे साल के लिए मान्य रहेगा अगर आपातकाल खत्म हो जाए तो भी। और देखेंगे वित्त आयोग पर केंद्र का अधिकार हो जाएगा और वित्त आयोग पर जब केंद्र का अधिकार हो जाएगा तो अपने अनुसार पैसों का बंटवारा करेगी, अपने अनुसार चीज़ों को देखेगी और ज़रूरी भी है क्योंकि जब देश में आपातकाल लगा हुआ है, स्थितियां ठीक नहीं हैं तो चीज़ें एक के पास होनी चाहिए, पैसा संसाधन सारे एक के पास होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम चीज़ों को बेहतर ढंग से सोल्व कर सकेंगे। तो आप इसको देख लेंगे कि ये जो है वो केंद्रीकृत हो जाता है। और अगर और प्रभाव की बात करें, और प्रभावों में आप देख सकते हैं कि अगर आपातकाल लगा हुआ है तो आप, और मान लीजिए कि लोकसभा कार्यकाल खत्म होने वाला है तो लोकसभा के कार्यकाल को आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपातकाल नहीं हटा, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर 1 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं और इस तरह से 1-1 वर्ष करके इसे आप अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ता जाएगा। सेम आप देखिए विधानसभा की अगर बात करें तो चूंकि हम चुनाव नहीं करवा सक रहे तो इसका भी जो कार्यकाल होगा वो 1 साल करके 1 साल बढ़ाएंगे और फिर इस तरह से 1 वर्ष बढ़ेगा और इस तरह से ये भी अनंत काल तक बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ता चला जाएगा अनंत काल तक, जब तक कि चीज़ें ठीक ना हो। और सही भी है, अगर देश में चीज़ें ठीक ही नहीं हैं, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो हम चुनाव क्यों कराएं, पहले हम स्थितियों से लड़ लें फिर चुनाव करा लेंगे। इसका नागरिकों पर प्रभाव की बात करें तो उसको देख लेते हैं, नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखेंगे जैसे ही 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप नागरिकों पर अगर प्रभाव की बात करें तो जैसे ही आप देखेंगे
अनुच्छेद 19 जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ये स्वतः सस्पेंड हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। और ये बातें जो लिखी गई हैं वो आर्टिकल 358 में लिखी गई हैं। मतलब 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा और खुद ही 358 आपका लग जाएगा और अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में है क्या, आप देख लें, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि इससे में आप कह सकते हैं कि प्रेस की भी आज़ादी है, उसे भी बैन कर दिया जाएगा। और चीज़ों को अगर आप देखना चाहें, और इसमें क्या है तो सम्मेलन की आज़ादी, मतलब आप सम्मेलन कर सकते हैं कहीं भी। और